नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैसाखी से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, 6 की मौत। पीएम मोदी ने किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। वेदांता पावर प्लांट में ब्लास्ट, 14 मजदूरों की मौत। अशोक मित्तल पर ईडी का वार, कई जगहों पर रेड। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बैसाखी समारोह से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी यात्री बैसाखी के मौके पर धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिल्ली और देहरादून के बीच कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगा। करीब 12,000 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय लगभग 6 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे यानी कि 2.5 घंटे रह जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे हाईवे देश के विकास की जीवन रेखा है और इससे उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा, साथ ही यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और इसे राज्य के लिए एक बड़ा विकासात्मक कदम माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई पंजाब, जालंधर और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर की गई, जहां 8 से 9 परिसरों को जांच के दायरे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड के कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है। ईडी की टीम ने सांसद के घर, फार्म हाउस और अन्य ठिकानों पर दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच की है। वहीं उनके बेटे से जुड़े स्थानों पर भी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि एजेंसी का कहना है कि जांच ठोस इनपुट के आधार पर की जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई चर्चा में आ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता करना चाहते हैं। ये उनका बयान अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और हाल ही में हुई शांति वार्ता के संदर्भ में आया है। दरअसल इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत बिना किसी ठोस समझौते के खत्म हो गई थी। अब ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों में फिर से बातचीत हो सकती है और इसके लिए इस्लामाबाद ही मंच बन सकता है। ट्रंप ने पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता में अहम भूमिका निभा रहा है। उनका मानना है कि बातचीत से ही इस टकराव का समाधान निकल सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बना हुआ है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका कूटनीतिक रास्ते से समाधान की कोशिश जारी रखना चाहता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फिल्म ने रिलीज के 27वें दिन भी अच्छी कमाई करते हुए 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 1095 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। चौथे हफ्ते में भी फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है और ये कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है। आईपीएल जैसे बड़े इवेंट के बावजूद फिल्म की कमाई पर खास असर नहीं पड़ा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म जल्द ही नए रिकॉर्ड बना सकती है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेगी।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुई भीषण बॉयलर ब्लास्ट में कम से कम 14 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा प्लांट के बॉयलर यूनिट में हाई प्रेशर स्टीम पाइप फटने से हुआ, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ और कई मजदूर घायल हो गए हैं। घटना के बाद प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपए और घायलों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और बदलाव के संकेत दिए हैं। रहाणे ने कहा है कि टीम लगातार हार झेल रही है और अब प्लेइंग 11 में बदलाव करना जरूरी हो गया है। उन्होंने माना कि मौजूदा प्रदर्शन से टीम में दबाव है। वहीं सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी खराब फॉर्म को लेकर चिंता को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि टीम धीरे धीरे लय पकड़ रही है और जरूरत पड़ने पर वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। गायकवाड़ ने जोर दिया है कि टीम की जीत ज्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत फॉर्म समय के साथ सुधर जाएगी। इस जीत के साथ सीएसके ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि केकेआर के लिए आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज दुनिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।